हुआ। जय हिंद दोस्तों, भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरघाटी के आमस प्रखंड के हमजापुर वारिस नगर में, जहां अपोलो अस्पताल खुला हुआ है। यहां पर हमारे सामने डॉक्टर गुलजार अहमद मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे सामने डॉक्टर मोइजुद्दीन साहब मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम डॉक्टर गुलजार अहमद से बात करेंगे। सर ये बताइए कि यहाँ पे कैसे कैसे आपका आना हुआ। सर मेरा नाम डॉक्टर गुलजार हुआ। मैं MBBS MD हूँ। अभी वर्तमान में मैं इमामगंज CHC में पोस्टेड हूँ। अभी मेरा डिपुटेशन चल रहा है बांके बाज़ार में। तो मेरा इस एरिया से मैं रहने वाला गया का हूँ। मेरा आना जाना इस एरिया में होता रहता है। तो मैंने देखा कि इस एरिया में काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं जिनको इलाज की सख्त ज़रूरत है, और सरकारी अस्पताल में वो ठीक से पहुँच नहीं पाते हैं। प्लस सरकारी हॉस्पिटल में समय के कमी में हम लोग भी, मरीज़ की संख्या ज़्यादा होती है तो सिर्फ हम लोग उसको मेडिसिन दे देते हैं। वो 5 दिन 10 दिन खाता है, प्रॉपर वे में उसका इलाज नहीं हो पाता, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है। तो मैंने इनसे भी राब्ता काम किया कि भाई हम लोग ऐसा करें कि कैंप किया जाए ऐसे, ताकि मरीज़ को हम लोग देख सके। उसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। उसके बाद कम से कम जांच में और सैंपल दवाओं से पहले उसको देखा जाता है, समझाया जाता है। इसमें हम लोग फ्री ब्लड प्रेशर कराते हैं, फ्री ओल्ड एज वाले को आपको क्या नाम है शुगर टेस्ट करके ये चीज़ कर लिया जाता है। शुगर टेस्टिंग फ्री करने से डायग्नोसिस हो जाता है। अर्ली स्क्रीनिंग कर लिया जाता है। अर्ली स्क्रीनिंग कैंसर पेशेंट का भी हो जाता है। प्लस बेसिक टेस्ट हम लोग देख के क्लिनिकली हम लोग रूल आउट कर लेते हैं कि ये गंभीर बीमारी का है कि सिंपल बीमारी का है। सिंपल बीमारी का है अगर सीजनल बीमारी है, किसी को सर्दी खांसी बुखार है, टाइफाइड मलेरिया। अब इस एरिया में मैंने जितना भी देखा कि मरीज जांच करा के प्रैक्टिशनर से आते हैं, एक ही मरीज को मलेरिया भी पॉजिटिव दे रहा है और टाइफाइड भी पॉजिटिव दे रहा है। ऐसा नहीं होता है, या तो मलेरिया होगा या टाइफाइड होगा। और टाइफाइड का विडाल टेस्ट देखते हैं, धड़ल्ले से करते हैं। तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव से मतलब नहीं है वो टाइफाइड। टाइफाइड के लिए टाइफाइड डॉट टेस्ट होता है। काहे कि अगर किसी के अंदर जरा भी एक दिन का भी फीवर रहेगा ना, तो विडाल का एक टाइटर में पॉजिटिव आ जाता है। तो टाइफाइड के लिए तो हम लोग भी क्या नाम है, जो भी प्रैक्टिशनर है झोले छाप को, उन लोगों को ट्रेनिंग दी है कि बेसिक आपको ये टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर लेना है और उसके बाद सही एंटीबायोटिक देना है। इस एरिया में हम देख रहे हैं कि लोग धड़ल्ले से हायर एंटीबायोटिक सीधे लगा देते हैं। पहले आदमी पहली सीढ़ी चढ़ेगा, दूसरी सीढ़ी चढ़ेगा, तब छत पे चढ़ेगा। छत पे डायरेक्ट जंप मारने से नहीं होता है। प्रैक्टिशनर मैक्सिमम पैसा कमाने के चक्कर में 2000-2500 रुपये का मेरोपेनाम, इमीपेनाम इंजेक्शन डायरेक्ट लगाते हैं, जबकि पहले सेफ्टी एक्जोन जो 50 रुपये का एक मार्केट में मिलता है, उससे दवाओं का भी इलाज हो सकता है, उससे दवाओं का भी इलाज हो सकता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम मगध के रहने वाले हैं, मगध में पैदा हुए, तो अपने मगध क्षेत्र में इस एरिया में गरीब मरीजों को अच्छा से अच्छा इलाज दे सकें। कितने दिन से कैंप चला रहे हैं सर? पिछले 1.5 साल से ये कैंप चला रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार को मैं ये करता हूँ। क्या निःशुल्क रहता है? निःशुल्क रहता है। क्या क्या मरीज आपके पास आज जो आप आए हैं, मंगलवार है आज जी, आज जो पेशेंट को देखा है, कौन कौन सा पेशेंट आपके पास आया है? इसमें वो 2 पेशेंट को जिनको मालूम ही नहीं था कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। अच्छा। वो आराम से खाए जा रहे हैं। कभी चक्कर आया तो बोले कि भाई हमको सर भारी है, तो उनको चेक करके बताए। और एक आदमी को न्यूली डायग्नोज हुआ डायबिटिक है भाई। तो उससे सिर्फ नहीं कि आज शुगर बढ़ने से ये डायबिटिक नहीं है, फिर उनको टेस्ट करके हम लोग ये करेंगे कि कल फास्टिंग में टेस्ट कराइए और 75 ग्राम ग्लूकोज लेके या खाने के 2 घंटे के बाद आपका फिर शुगर टेस्ट होगा। अगर वो 180 से ऊपर आ रहा है तब आपको कंसीडर किया जाएगा डायबिटिक है, तब उसको शुगर की दवा चलेगी। तो इस एरिया में देखिए ज़्यादातर मरीज है ना खून की कमी से, गर्भवती महिलाएं हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, सब मर्दाना को खाना खिलाने के चक्कर में रहती हैं, सबसे लास्ट में बच्चा कुचा खाना खाई, तो अपना केयर नहीं करती हैं। अपना केयर नहीं करने से ना उनका वजन बढ़ता है, ना खून की कमी रहती है। खून की कमी रहते हैं तो गर्भ में पलने वाला बच्चा भी कमज़ोर रहता है। हम लोग के अस्पताल में डेली 8 से 10 डिलीवरियाँ होती है सरकारी हॉस्पिटल में। मैंने देखा 10 में से 4 बच्चे 5 बच्चे लो बर्थ वेट में भी हैं। जिन बच्चों का वजन 2.5 kg से कम होता है उनका हम लोग लो बर्थ वेट में भी करते हैं। जो बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ हमेशा बीमार रहेगा, तो बीमार होने का क्षमता, क्या इम्यूनिटी डेवलप सही से नहीं हुआ,
जो अच्छा से खाया पिया शरीर का रहेगा तो उसको इम्यूनिटी रहती है। तो हम लोग इसी को बताते हैं, एनीमिया को रूल आउट करवाते हैं कि भाई खाया करो, पालक खाओ, गुड़ खाओ। गुड़ खाने से कम पैसे में अच्छा शुगर का ये है। अभी आप कह रहे थे सर कि एक पुर्जा आपके पास आया जिसको जी अभी एक था कि ये का नाम है जी ये शिव कुमार मांझी नाम के एक 50 साल के हैं। ये घंगरी के रहने वाले हैं और ये सिर्फ जॉन्डिस के नाम पे इनका ये हो रहा था। दिग्गी तालाब से ये इलाज करा के आए तो हम बताए कि देखिए दिग्गी तालाब में जो वैद्य जी है ना, वो जनरल जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस 4 तरीकों का होता है। एक जनरल जॉन्डिस होता है कि गलत तेल मसाला खाने के वजह से, जिसको थोड़ा परहेज करने से ठीक हो जाता है। एक होता है वायरल जॉन्डिस, जो हेपेटाइटिस ए, देखिए हेपेटाइटिस बी ए के वजह से वो जनरल जॉन्डिस होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस को वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, उससे जॉन्डिस होता है तो वो भी जानलेवा होता है। और एक जॉन्डिस होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कि पेट में गॉल ब्लैडर है या पत्थर हो गया या किडनी पैनक्रियाज के पास, तो वो आपको रुकावट कर रहा है, तो जिससे बाइल जो पैदा होता है पित्त की थैली में, वो पेशाब के रास्ते से निकल रहा है, जबकि उसको पैखाना के रास्ते से निकलना चाहिए। तो जॉन्डिस वाले मरीजों में देखिएगा कि पेशाब पीला होता है और उनका जो लैट्रिन होता है वो सफ़ेद होता है, जबकि नॉर्मल मरीजों का पेशाब साफ होना चाहिए और लैट्रिन पीला होना चाहिए। तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और एक जॉन्डिस होता है कैंसर में ट्यूमर की वजह से, कि उसको प्रेस कर रहा है। अगर कोई ट्यूमर प्रेस कर रहा है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का ज़्यादातर मरीज ही कन्वर्ट हो जाता है कैंसरस में, तो उसका पेट फुला हुआ वो लोग समझे ही नहीं रहे हैं, धीरे धीरे वो नहीं खा रहा। अगर आपका लीवर प्रॉपर वे में नहीं खाना खाए फंक्शन कर रहा है तो आपको भूख नहीं लगेगी, शरीर सूखता जाएगा, पेट फूलता जाएगा। तो ये मरीज को मैंने अभी भर्ती किया है, उसको आप देखेंगे तो देखिएगा कि पेट उसका एकदम गुब्बारा जैसा हो गया है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले उसका पेट से पानी निकालेंगे। और ये एक टेटनेस का एक जी एक राकेश कुमार मांझी हैं, ये नीमा सिर घाटी के रहने वाले मरीज हैं। ये 24 तारीख को हमारे पास आए थे, तो इनको 4 साल पहले कांटी गड़ी थी और इन्होंने टेटनेस का इंजेक्शन नहीं लिया, लापरवाह रहे, तो उसके बाद इनको 4 साल तक कुछ नहीं हुआ। 20 दिन पहले। हाँ, आज से 20 दिन पहले जो 20 दिन पहले ये गए प्रैक्टिशनर से दिखाए, फिर उसके बाद ये लोग गए तो वहाँ से मगध मेडिकल कॉलेज में गए, तो मगध मेडिकल ने सिर्फ इनको कंजर्वेटिव माइंड पे इलाज करके टेटग्लोव इंजेक्शन लगा दिया 2000 इंटरनल यूनिट का। इस जो अवेलेबल नहीं हो पाया, बिहार में ये इंजेक्शन अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है। और इसमें देते हैं, पेशेंट को सीडेट करते हैं डाइजीपाम से, तो उससे थोड़ा इनको मरीज को सोता है, लेकिन इसको रेफर कर दिया गया आईडीएच पटना जाने के लिए। मतलब मगध मेडिकल पटना रेफर किया जी, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि रेफर टू आईडीएच ये लिखा हुआ है। एनएमसी नालंदा मेडिकल कॉलेज इन्फेक्शियस डिजीज, आईडीएच का मतलब आईडीएच हमारे यहाँ गया में भी है। I4 होता है इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल, तो नालंदा मेडिकल कॉलेज। तो ये मरीज पटना नहीं गया, उसकी जगह पे रिम्स गया, लेकिन रिम्स में वो प्रॉपर वे में सही से बोल नहीं पाया, फिर झोला झाप के। तो हमारे पास आज से 24 तारीख को ये आया, तो हमने इनके मरीज को समझाया कि भाई देखो, तुम्हें सबसे पहले तो ये चुकी है सांस की नली में ही, इसका रेस्पिरेटरी मसल को ही टेटनस वायरस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो बैक्टीरिया है ना, तो ये उसी पर अटैक करता है और इसका लेट इफेक्ट है। जैसे किसी को HIV इन्फेक्शन आज डिटेक्ट हुआ, इसका मतलब नहीं कि इसको एड्स हो गया, फुल ब्लोन डिजीज को कि पूरा उसको फैल गया शरीर में, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। उसी तरह HIV से 100 गुना खतरनाक हम लोग हेपेटाइटिस बी को मानते हैं। हेपेटाइटिस बी को प्रिक होने से उसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 साल है, मरने तक के लिए आपको 1 साल का मौका मिलेगा। HIV में ये 5 साल है, टेटनस में ये 4 से 5 साल देखा गया। और टेटनस के मरीज को हम लोग भी बहुत कम देखे, मैंने क्लिनिकली ये 3रा मरीज है, जिसमें 2 मरीज तो मरी गई थी। मैंने अपने लाइफ में देखा है, 20 साल के प्रैक्टिकल लाइफ में MBBS के बाद मेरी MBBS 2004 में कंप्लीट हुई थी, MD 2008 में कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने देखा तो दोनों लापरवाही के वजह से कि हम नहीं करा पाएंगे। इसका होता है
इम्यूनोग्लोबुलिन अगर शरीर में मिल गया ना तो वो फिर आपको काम करना जो है टॉक्सिन है वो धीरे धीरे उसको न्यूट्रलाइज होता है। तो पहले ये मरीज जो आया था इसका पूरा शरीर एकदम लकड़ी ऐसा स्ट्रिक्ट था, कोई मूवमेंट नहीं था, सिर्फ मुंह खुला हुआ था और उसको बीमारी को कहते हैं हिंदी में धनुष टंकार। शरीर एकदम धनुष जैसा आकार ले लेता है, कर्व हो जाता है, शरीर का टोन बढ़ जाता है, मसल टोन बढ़ जाता है, पावर खत्म हो जाता है। तो इसको बीमारी को कहा गया धनुष टंकार, धनुष के जैसा इसका आकार हो जाता है। और उसको ठेठ भाषा में, दूसरे भाषा में इसको लॉक जॉ कहते हैं। ये जो मसल्स होते हैं ना, क्लिंचिंग जिसको कहते हैं, तो इसका मुंह जो होता है ना ये लॉक हो जाता है। ये जहाँ पे जो ज्वाइंट होता है इसको कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, ये फिक्स हो जाता है, जिससे वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ना मुंह खुल पाता है ना मुंह बंद। एक जॉ के बाद वो फिक्स हो जाता है, इसलिए बीमारी को लॉक जॉ भी कहते हैं। अभी के डेट में उससे हम लोगों ने ये दिल्ली में ये कांटेक्ट किया इंजेक्शन के बारे में, वहाँ से पता लगा है तो उन्होंने चूँकि ये जीवन रोधक इंजेक्शन है, इस पर इन्होंने तैयार हो गए कि वहाँ से हम लोगों ने दिल्ली से कांटेक्ट करके दिल्ली से पटना आया, पटना से बाय कुरियर हम लोगों ने गाड़ी के जरिए इसे सिरघाटी में लगवा के 5 यूनिट पहले इसको दिया गया, 2,000 इंटरनेशनल यूनिट करके मैंने इसका 8 आवरली TDS दिया, इंजेक्शन डायजीपाम लगाया, इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल का 500 mg करके 5-5 वाइल करके इसको TDS डोज में दिया गया। तो अभी का स्थिति है कि इसका 40 to 50% मसल्स लूज हुआ है। राइस ट्यूब डालने से उसको कम से कम भोजन अंदर लिक्विड वे में जाने लगा, ताकि जिंदा भी तो रहेगा। अगर वो खाएगा ही नहीं प्रॉपर, उसका जनरल कंडीशन धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है, तब तो उसके कभी कभी बीच में उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो जिसके लिए हम लोग भी प्रॉपर वे में उस पर ये कर रहे हैं। और अभी आगे भी है कि एक सप्ताह के अंदर फिर उसको एक बार ये 5 इंजेक्शन का 6 इंजेक्शन का हम लोग डोज कर देंगे, ताकि उसको जो 40% रिमेनिंग बच रहे हैं मसल्स का, उसमें कुछ और सुधार हो। और भगवान से ये उम्मीद करते हैं कि ये मरीज चलता फिरता रहे। भाई किसी का पति है, किसी का बाप है, उस घर का सुहाग जिंदा रहे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे। जी। हमारे सामने मोइज डॉक्टर साहब भी मौजूद, हम इनसे ही बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लेते हैं। आइए चलते हैं वो टेटनस पेशेंट के पास। आप देख सीओ में मौजूद हैं, आइए सर भी मौजूद हैं। वही पेशेंट के बारे में बता रहे थे जिनका लीवर में पानी, पेट में बिल्कुल पानी उतर गया। हमारे सामने सर भी मौजूद है। ये पेशेंट का हाल देखिए, कैमरामैन से गुजारिश है कि दिखाएंगे। ये देखिए पेट फूलकर गुब्बारे की तरह हो गया है। हालांकि पेशेंट बोल पाएंगे। क्या नाम है चाचा? शिव कुमार मांझी जी। अच्छा, तबीयत खराब है आपके? कैसा लग रहा है अभी? अभी तो ठीक नहीं लग रहा सर। ठीक नहीं लग रहा है? चलिए डॉक्टर साहब आपके सामने है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब को आप? डॉक्टर साहब जी बता इलाज करने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामने डॉक्टर साहब हैं, इनसे फिर एक बार रूबरू होंगे। सर इन्हीं के बारे में कह रहे थे आप अभी वहाँ बैठ कर, सर क्या कहेंगे? देखिए कंडीशन इनका क्या लगता है? ये आज ही मेरा नाम डॉक्टर गुलजार हुआ, मैंने आज ही इनको देखा है। अच्छा। तो ये आए एब्डोमिनल डिस्टेंशन लेके, पेट फूला हुआ है और जॉन्डिस लेके। तो ये जॉन्डिस का 3-4 महीना इलाज खाली दिग्गी तालाब में वैद्य जी के पास किए। इनका प्रॉपर वे में एग्जामिनेशन कीजिएगा तो इनका हाथ सूखेगा, पैर फूल जा रहा है। ये देखेंगे पैर में स्वेलिंग है। पेट देखेंगे, पेट में देखिए पेट एकदम गुब्बारा नुमा है। यहाँ हाथ लगाने पे ऐसे मारते हैं तो लग रहा है पानी में भरा हुआ है। इसमें 4 लीटर लीवर के अंदर प्रॉपर वे में हो गया है। आप खुद देखिए, इसका नाभि ऊपर की तरफ आ गया है। आंख पर देखिएगा इसका जॉन्डिस है। इसको मैंने रखा है कि कम पैसे में तुम्हारा जॉन्डिस का जांच कम से कम बिलीरुबिन करवा दिया जाए और खून की जांच करवा देते हैं। पेट से इसको पानी निकाला जाएगा, उस पानी की जांच कराई जाएगी कि ताकि उसमें कैंसर का है संभावना है कि नहीं है, तब उसको अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। समझ गए? ये है कम से कम, ये क्रोनिक अल्कोहलिक मरीज था जिसने सुबह शाम दारू पिया है, तो आज इसका परिणाम भोगा है कि लीवर फेलियर पर आ गया है। दारू पीने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? दारू पीने वाले को देखेंगे कि भाई जो तुम बिहार में दारूबंदी है फिर भी तुम धड़ल्ले से दारू पी रहे हो, तो तुम अपने आप को तो ले ही डूब रहे हो, अपने बाल बच्चों को भी ले डूब रहे हो, अपने पत्नी का। कम से कम अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचो कि कोई तुम्हारे घर पर इंतजार कर रहा है। आज दारू पीने का आज अंजाम ये है कि ये गंभीर रोग में ये आ गए। इन्होंने अपनी पूरी कमाई दारू में लगाई और जिंदगी से मौत से लड़ रहे हैं जी। ये
राकेश कुमार पेशेंट हुए हमारे पास 20 दिन पहले से ये आए हुए हैं। ये टेटनस के मरीज हैं। इनको 4 साल पहले दाहिने पैर में कांटी गड़ा था, यहाँ बाएं पैर में कांटी गड़ा था है, देख लीजिएगा कहाँ पे पैर कांटी गड़ा था जी। ये मरीज आप खुद स्थिति में देखिए, जब आया था 20 दिन पहले एकदम ककड़ी की तरह, पूरा लकड़ी की तरह कड़ा था, कोई टोन नहीं था, हाथ पूरा एकदम कड़ा, सिर्फ और सिर्फ इतने मुंह खुला हुआ था। आज इसका देखिए मुंह खोलो, मुंह खोलो। हाँ अभी भी देखिए, थोड़ा देखिए माउथ ओपनिंग हुआ है। पहले ये पूरा फिक्स था। पहले बीच में हम लोगों ने राइस ट्यूब डाला, उससे न्यूट्रिशन दिया, खाया पिया है। टेट ग्लोब का 6 इंजेक्शन का हम लोगों ने ये दिया है कि 30,000 इंटरनेशनल यूनिट तक इसको अभी दिया है। आज इसका मसल टोन देखिए, ये ढीला हुआ। हाथ चलाओ जी, हाथ चलाओ, हाथ दिखाइए, वो उसको हटा के दिखाओ, हाथ निकालो। हाँ हाथ मोड़ो, घुमाओ, चलो अपना नाम बोलो। हाँ जी राकेश जी, परिणाम खुद देखें। क्या पहले से कैसा लग रहा है आपको? पहले से बढ़िया है। टेटनेस हुआ था, आपके कौन है वो? पति। क्या कहाँ इलाज करवाया उनको? अच्छा मेडिकल। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ 2 दिन रखा थे, इनका कथी की से यहाँ टेटनस के सुई दवा नहीं हो रहा है, ऐसे जाइए से यहाँ से पटना जाइए से। अच्छा। पटना नहीं गई। अच्छा तो यहाँ अपोलो अस्पताल कैसे आ गए? वहाँ से फिर चल गए हम रांची। अच्छा रांची चली गई। रांची से आए तो रोशन कैसे तुमने चल गया था, रोशन सर था, वही कहा कि चलो कस के बोली थोड़ा। हाँ। अपोलो हॉस्पिटल चलो, अपोलो हॉस्पिटल चलो, वहाँ से हमारा इंजेक्शन मिल जाएगा। अच्छा। तो हम कहली कि सब डॉक्टर तो ऐसे कहता है भैया कि मिल जाएगा इंजेक्शन, तो कहीं नहीं मिलेगा तो ना चलिए से वहाँ मिलेगा। अच्छा। तो हम कहली कि अच्छा शाम के जाएंगे, तो शाम के ही आए तो यहाँ भर्ती किए। तो वो कहाँ से भैया लाया, हम कुछ नहीं जान रहे। अच्छा। तो वही इलाज किया, अब हाथ गोड़ मोड़ने लगा, बिल्कुल अच्छा हो गया। अच्छा यहाँ जो आपका इलाज हुआ है आपके पति का, पहले सुधार है? सुधार है। हैं? हाँ पहले सुधार है। हाँ सुधार बेस हो गया। अच्छा मतलब हाथ गोड़ आप मोड़ने लगा। हाँ तो मोड़ने लगा। हाँ, क्या कहेंगे डॉक्टर मोहित साहब को? क्या कहेंगे, धन्यवाद करेंगे। जी जी जी, जिंदगी और मौत से झुलस रहे आपके पति, फिर से जिंदगी पाया है। हाँ नया जीवन मिला है उसको। नया जीवन मिला है। कौन अस्पताल में है आप? अपोलो हॉस्पिटल। कहाँ है ये? हमजापुर। हमजापुर सिरघाटी। हाँ सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका नाम साबिर खान है। अच्छा। और वो बहुत कम चलते थे, बहुत तकलीफ होती थी, 2-4 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे, 2-4 कदम चलने में हाफनी होती थी। अभी इंशाल्लाह यहाँ लेके आए, जब से यहाँ से ट्रीटमेंट हो रहा है, इलाज हो रहा है, सबसे अच्छा इनका, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है यहाँ का। और चलते हैं, सुबह में तो बहुत अच्छा चलते हैं, शाम में भी चलते हैं, 1 किलोमीटर तो ऐसे ही चल जाते हैं। और थोड़ा लंबा चलना हुआ तो और भी अच्छा से चलते हैं। बहुत अच्छा सेहतमंद है यहाँ पर लाने से, और हमें फायदा है। ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, और आप इसके आप लोग चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी समझ आ रही है। और हम चाहते हैं कि गाँव खेड़ से भी आए, इसीलिए हमें बहुत गाँव है। हम जमशेदपुर से आए, हालांकि बहुत अच्छी वहाँ बहुत अच्छा फैसिलिटी है, लेकिन टाटा जमशेदपुर। अच्छा रहने वाले टाटा जमशेदपुर से आ रहे हैं? जी हाँ, तो हम आए यहाँ पर और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ ट्रीटमेंट हुआ। अभी ट्रीटमेंट में है हमारे, तो बहुत अच्छा रहा यहाँ का, बहुत अच्छा। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? यहाँ आए और आके हॉस्पिटल में आके अपना इलाज करवाएं, और बहुत अच्छा इलाज होता है। और जो मेडिसिन नहीं भी मिलता है वो भी मेडिसिन ये लोग मंगा लेते हैं, और मंगा के पेशेंट को ज़्यादा ध्यान देते हैं, और बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स है। बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं यहाँ पर, अच्छे डॉक्टर भी, हार्ट का भी है, और आपका पोलियो का भी है, कैंसर का भी है, और भी बहुत से डॉक्टर हैं जो आते हैं और जाते हैं यहाँ से। इनका इलाज बहुत अच्छा होता है, घर के जैसा इलाज होता है। बहुत अच्छा। मेरा नाम सरफराज खान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे थे कि हम टाटा जमशेदपुर से चलकर आए और अपने पिताजी, अपने पापा को यहाँ एडमिट कराया, और पहले से माशाल्लाह पहले से बहुत सुधार मौजूद है यहाँ हमजापुर अपोलो में। तो बताइए कि यहाँ के बारे में कौन बताया और क्या हुआ है जो आए यहाँ पे लेकर? एक रिश्तेदार मेरा आसनसोल से आए हुए थे। अच्छा। उन्हीं ने बताया। हम हालांकि मेरा घर नजदीक है, अच्छा। लेकिन हमको पता नहीं था। अच्छा। लेकिन जब पता चला तो हम आ करके यहाँ हाँ। भर्ती किया 2 दिन। अच्छा।
क्या हुआ था उनको? अर्थराइटिस, अच्छा गठिया अर्थराइटिस। अच्छा गेटिया, हाँ तो हम भेलोर से भी परेशान हो गए, कलकत्ता से, मैंने सब जगह से सबके परेशान बोलिए। हैं। जी जी हाँ, सब जगह से परेशान है। जी। गया एम्स में भी दिखाया, अच्छा सरघाटी भी दिखाया, ये आर कुमार, सब जगह से दिखा के हम कर चुके हैं। जी। क्या पहले से क्या है? अभी 2 दिन हुआ इलाज कराए हुए, अच्छा कुछ तो सुधार हमको पहले सुधार है। जी। कहाँ लेके गए थे इसके पहले? भेलौर? भेलोर भी लेके गए। अच्छा भेलौर में क्या रहा? भेलोर में नहीं हमको समझ में आया। आज हम 5 साल से परेशान हैं। अच्छा हाँ, इस बच्ची में 5 साल से परेशान हैं। अच्छा भेलौर से भी आप यहाँ आ गए हैं? यहाँ आ गए। भेलौर में कुछ मतलब फायदा नहीं हुआ? नहीं, उतना समझ में नहीं। अच्छा यहाँ पे कैसा फायदा है? 2 दिन से तो अभी तो हमको ठीक ही लग रहा है। पहले से सुधार है? जी। अच्छा अच्छा और बाकी आगे देखा जाए। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे या अपोलो अस्पताल के बारे में लोगों को, यहाँ की जनताओं को? नहीं, हमको तो पसंद पड़ रहा है। पसंद पड़ रहा है? जी। जी 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 जी। हमको ठीक होना है। ठीक होना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नाजिर अंसारी। मोहम्मद नाजिर अंसारी। तो आप भिलौर से आ चुके हैं। मकान आपका प्रॉपरली कहाँ है? ये हम लोग का मकान है महापुर से निकट काज। काज काज जी जी जी। काजी के यहाँ पर रहने वाले हैं? हाँ, प्रो। पहले से सुधार है आपको? हम्म। तो ये साहब मौजूद हैं अपोलो अस्पताल में। आइए हम इनसे बात करेंगे। सर क्या सर ये हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल खुला है सर, सबसे पहले ये संदेश देना चाहेंगे भारत 24 नेशन के माध्यम से कि हमजापुर छोटे से कस्बे में, मुआसरे में एक बड़ा हॉस्पिटल खुला है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हमारा घर हुआ चेरकी कलोना। जी जी जी। मेरा नाम हुआ भोलू खान। जी जी। हमको जैसे ही पता चला अपोलो इमरजेंसी हॉस्पिटल के बारे में, नाम सुना तो हम आए, कांटेक्ट किया। उसके बाद अपने पेशेंट को लेकर के आए। सबसे पहले मेरा एक पेशेंट आया जिसका कूल्हा टूट गया था, कूल्हे के पास टूट गया था और पैर भी फ्रैक्चर हुआ था, काफ़ी चोट भी लगी हुई थी। उसको लेकर के आए, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और अभी वो दौड़ रहा है, इलाज के दौरान दौड़ रहा है, बहुत क्या अच्छा। कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे लोगों को सरघाटी शहर वालों और बहुत कम खर्च में इलाज अच्छी हुई। को? हमको बहुत अच्छा लगा, ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। जी जी जी। तो यही कहें कि सभी को, जितने भी हैं, और गरीब आदमी की बहुत सेवा की इन्होंने। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नुमान साहब हैं, डॉक्टर मोहित साहब हैं, और भी कई डॉक्टर हैं, बहुत सारे का हम नाम नहीं जानते हैं। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को कि यहाँ पे जो आपको अपोलो अस्पताल खुला है, गया में सारी सुविधा, लेकिन अब मिलने वाली, अब मिल रही है सुविधा, लगातार सुविधा यहाँ मिल रही है, तो क्या कहेंगे लोग? देखिए, हम तो लोगों को यही कहें कि सभी लोग यहाँ आकर के इलाज कराएं। कम खर्च में बहुत अच्छी इलाज होती है और गरीबों की मदद भी करते हैं। हमने कई पेशेंट लेकर के आए, फिर उसके बाद भी मंगलवार को, हर मंगल को कैंप चलता है इनका, मात्र 20 रुपये में जी। देखते हैं, पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, या ब्लड शुगर चेकअप या फिर ब्लड प्रेशर चेकअप और सारा ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे सामने MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं लगातार। उनका कहना है कि सप्ताह में मंगलवार को हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या सर उसके बारे में क्या कहेंगे सर, हर मंगलवार को लोगों का आना? जी, हम तो यही कहें कि मंगलवार के दिन जो इलाज होती है वो कम खर्च में होती है और बहुत अच्छी इलाज होती है। इसमें हम कोशिश यही करेंगे और लोगों से भी कहें कि आकर के यहाँ हर मंगलवार के दिन कैंप लगता है, आकर के दिखाएं, एक बार संपर्क करें। कम से कम खर्च में बहुत अच्छी इलाज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे से अपने बच्चे को लेकर यहाँ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया है। तो यहाँ पे 2 दिन से लगातार है, ये पहले से सुधार बिल्कुल है। ये कैमरा में से गुजारिश है कि अपोलो का बैनर दिखाएंगे। यही अपोलो जो सरघाटी के हमजापुर में है, सरघाटी के हमजापुर में अपोलो है जो वारिस नगर में है। आपको बताते चले कि सरघाटी एक छोटा सा शहर है और एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा मोहल्ला हमजापुर वारिस नगर है, वहाँ पे ये अस्पताल खोला गया है। सारी सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस की सुविधा सामने नजर आ रही है और आपको ट्रामा सेंटर भी मौजूद है यहाँ पे, और ICU का भी यहाँ पे उपलब्ध है। 24 घंटा 24 आवर्स मतलब उपलब्ध है यहाँ पे। आपको एम्बुलेंस, यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद रह रहे हैं लगातार। यहाँ पे ये देखिए एंट्री का दरवाजा है, ये सामने डॉक्टर गुलजार अहमद, डॉक्टर अदनान नवाज, हारिस नदीम, S कुमारी, ये सब डॉक्टर मौजूद यहाँ रहते हैं। आपको बताते चले कि एक छोटे सी जगह में इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। तो आप देख रहे थे भारत 24 नेशन, कैमरामैन के साथ निशान अली।